अपस्मरा, अपस्मरा, अपस्मरा। देवी पार्वती की स्मृति छीनकर इस अपराध से तुम बच नहीं सकते, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। और ये कार्य मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा। बल के साथ साथ मुझ में बुद्धि भी है महादेव। पार्वती को हानि पहुंचाने से पूर्व ही महादेव के प्रकोप से बचने का उपाय सोच लिया था। महादेव, ना तो आप कभी पार्वती को वापस पा पाएंगे और ना मुझे कभी दंड दे पाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए शिव से पार्वती को अलग कर दिया मैंने, अलग कर दिया मैंने, अलग कर दिया मैंने। एक बात बताओ, ये जो गले में सर्प लगाए, भयानक सी वेशभूषा में आंखोरी घूम रहे हैं, ये क्या यहाँ के स्वामी हैं? वो तो इस संसार के हर स्थान के स्वामी है। और तुम्हारा क्या संबंध है इनसे? मेरे आराध्य भी है और पिता भी। पिता हैं वो तुम्हारे? बहुत ही निष्ठुर हैं तुम्हारे पिता, निष्ठुर हैं तुम्हारे पिता, निष्ठुर हैं तुम्हारे पिता। उन्हें कहो मुझे जाने दे। उन्हें कहो कि किसी को बलपूर्वक बंदी बनाना अपराध है। कहो उन्हें मुझे जाने दे। कहोगे ना? बोलो। अपस्मरा, यदि स्वयं का बखान पूर्ण हो गया हो तो कृपा करके बताओ कि ऐसा कौन सा उपाय है जो तुम्हें साक्षात महाकाल के प्रकोप से बचा सकता है। गुरुदेव, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो आप केवल इस विजय का आनंद लीजिए। विजय अभी अधूरी है अपस्मरा। अभी तो तुम्हें समस्त संसार की स्मृति हरनी है। सृष्टि के कण कण को स्मृतिहीन बनाना है और सबके मन में जो देवताओं की छवि बसी है उसे मिटाकर हम असुरों की छवि बना सके और संसार के नए शिव ये शुभ बन सके, ये शुभ बन सके, ये शुभ बन सके। अवश्य सुरराज, अवश्य। और अगला नारायण बनेगा ये निशुंभ, समस्त संसार को चलाने वाला। और इस सृष्टि का नया ब्रह्मा होगा
ये मायावी राहु। बस एक बार ये लक्ष्य सिद्ध हो जाए, उसके बाद सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया का दायित्व ये राहु लेगा। संसार के शिव का सूर्य अस्त, असुरों का सूर्य उदय होने को है। देवी, ध्यान से देखिए देवी, ये गण, ये कैलाश, वो स्थान, ये लोग, क्या आपको कुछ भी स्मरण नहीं है देवी? देवी, मस्तिष्क से नहीं, मन से सोचिए। हृदय से प्रयास कीजिए, कदाचित कुछ स्मरण हो जाए। देवी, एक प्रयत्न अपने नेत्र मूंद कर कीजिए। अपने भीतर झांकने का प्रयास कीजिए देवी। आरंभ से आरंभ कीजिए देवी, आरंभ से आरंभ कीजिए देवी, आरंभ से आरंभ कीजिए देवी। अपने बालपन को स्मरण कीजिए, अपने माता पिता की छवि ढूंढिए, फिर अपने शिव पर आइए। विवाह, घर, संसार की स्मृतियां ढूंढिए। स्मरण कीजिए देवी, स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर अपने बल की झलक देखिए देवी। आपके अपने हाथों से असुरों के संहार होने का दृश्य देखिए देवी। प्रयास कीजिए, संभवतः कोई कड़ी जुड़ जाए। प्रयास कीजिए। हाँ माता, प्रयास कीजिए, स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देवी, को स्मरण आया? आरंभ से आरंभ कीजिए। संसार की स्मृतियां अपने बालपन को स्मरण, अपने माता पिता की छवि, विवाह, भीतर अपने बल की झलक देखिए देवी। आरंभ से दृश्य देखिए देवी। सब स्मरण आ गया, सब स्मरण आ गया।
फिर तो आप हम सभी को पहचान गई होंगी। मैं केवल इन्हें पहचानती हूँ, इन्हें पहचानती हूँ, इन्हें पहचानती हूँ। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। शंभु सती के बंधन ऐसे हो जैसे, एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा, कोई है मिलन ये प्रेम। चलिए, कम से कम शक्ति अपने शिव को तो पहचान गई। शिव भी शिव है, शक्ति भी शक्ति शून्य, शिव बिना तो आप एक रूप इन्हीं का परिचय दे दीजिए। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, अवश्य। ये वो है जो बलपूर्वक एक स्त्री को यहाँ लाए हैं, एक स्त्री को यहाँ लाए हैं, एक स्त्री को यहाँ लाए हैं। ये वो है जिनके गले का सर्प, जिनका अघोरी रूप और जिनकी भयानक वेशभूषा देखकर मैं भयभीत हो रही हूँ, मैं भयभीत हो रही हूँ।